इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जो ये गिवन मेटल कार्बोनिल के कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको आप कार्बन मोनोऑक्साइड के इंफ्रारेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करिए। तो बच्चों समझना ना कि ये इंफ्रारेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए इसके ना दो नाम हैं। एक तो आपको बोला है क्या, इंफ्रारेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसको हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जानते हैं। इसको अपन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या फिर इंफ्रारेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इनडायरेक्टली इन कॉम्प्लेक्सेस में आपसे बोला है कि इनको आप कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अरेंज करके बता दो। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो मेटल कार्बोनिल्स होती हैं, ये तो सिनर्जिक बॉन्डिंग शो करती हैं, जिसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका है, ये एक लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, और बदले में सेंट्रल मेटल एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है खुद के पास। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका लिगेंड है, इसके पास एक पाई स्टार वेकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। पाई स्टार वेकेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। तो इसका पूरा कहानी ये है ना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अपना एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के वेकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट करेगा, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली ये सेंट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वेकेंट पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम जानते हैं कि जैसे ही पाई स्टार की ऑक्यूपेंसी बढ़ जाती है, जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूटना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है ये घटना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये पार्शियली ब्रेक होगा। अब हम ये जानते हैं कि ये जो मेटल है, ये जितना बढ़िया डोनर होगा, मतलब आप क्या बोल सकते हो कि जितनी अच्छी सिनर्जी होगी, जितना बढ़िया डोनर ये मेटल होगा, उतना ही ज्यादा पाई स्टार की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और आपका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। तो यहाँ जो आपको कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं, इसमें एक है आयरन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है -2, दूसरा है कोबाल्ट -1, तीसरा निकल, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0। अब आप देखिए आयरन पे 2 माइनस है, तो ये तो बहुत बेहतरीन तरीके से अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसके कंपैरिजन में जो निकल है, इसका डोनेशन सबसे कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि आयरन वाले केस में जो सिनर्जी है वो मैक्सिमम होगा, और कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मिनिमम आएगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर मिनिमम आता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम आएगी। निकल के केस में, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये भी डोनेट करेगा, बट कोबाल्ट और आयरन 2 माइनस से थोड़ा कम। तो इसकी सिनर्जी बाकी दोनों के कंपैरिजन में काफी कम है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा नहीं घटेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, और इसीलिए इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी आपको ज्यादा दिखेगा। एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए।